क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हें बेचैनी हो रही हो, लेकिन बेचैनी हुई होगी दूसरे कामों की वजह से। बेचैनी है आज बिस्तरों पर, लेकिन वो बेचैनी किसकी है? हिसाब मिल नहीं रहा है दुकान का, इसकी बेचैनी है। भाई बेटा बीवी कोई बीमार है उसकी बेचैनी है, कोई चीज चोरी हो गई उसकी बेचैनी है, माल में खसारा ना हो जाए उसकी बेचैनी है, हिसाब किताब में बहुत बेचैनियां हैं। क्या कभी बिस्तर पर इसकी बेचैनी आई कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 4x6 की कब्र में लोग दफन करके चले जाएं, उसमें करवट लेने की भी जगह ना हो? वो रात याद करके कि जब लोग मेरी तख्तियां बंद करके मुझे करवट लिटा करके बहुत तंग जगह पर मनो मिट्टी तले दबा कर चले जाएंगे, उस रात को याद करके कभी बेचैनी आई? कयामत के दिन का हौलनाक मंजर याद करके कभी बेचैनी आई? दोज़ख की तपती हुई और वहां के सख्त अजाबों को याद करते हुए कभी बेचैनी आई कि कभी मैं पकड़ा गया तो क्या होगा? महशर के मैदान में मेरे ऐब खोल दिए जाएंगे, मैं मुंह दिखाने के काबिल ना रहूंगा, तो ये बेचैनी आई कभी? ये बेचैनी क्यों नहीं आती? हमारी आंखें क्यों इतनी सूख गई हैं? रोते तो हैं हम आप, लेकिन दुनिया के लिए रोते हैं। सच बता रहा हूं मेरे अजीज, तुम्हारे घर में किसी को कुछ हो जाए तो रोना आता है तुम्हारे बेटे को कोई तकलीफ हो तो रो लेते हो, बीवी को कोई तकलीफ हो तो रो लेते हो। ये सब दुनिया है, और कुरान ये कहता है यौम ला यनफउ मालुन वला बनून, वो दिन तो ऐसा होगा जब तुम्हारा माल भी तुम्हें कुछ नफा नहीं देगा, तुम्हारे बेटे भी नहीं नफा देंगे। जिनके लिए रोते हो ना, हमारी आंखें रोती हैं। मैंने देखा है कई लोगों को बिजनेस में बहुत बड़ा खसारा हो गया है तो बेचैन होकर रोने लग गए, किनारा हो गए। उनकी बेचैनी ऐसी है कि दिल थमता नहीं है नुकसानों को याद करके। तुम जिस नुकसान पे रो रहे हो, और मेरा मौला फरमाता है ये तुम्हारे किसी काम में नफा नहीं देगा कयामत के दिन। और जिस बेटे के लिए तुम रो रहे हो, बेटे के मुतालिक तो हदीसों में मिलता है ये तुम्हें पहचानने से भी मना कर देगा, पहचानने से भी मना कर देगा और अपना दामन छुड़ाएगा। तुम जहन्नम में जा रहे हो, बाप जाओ, तुम्हारी नहुसत मुझे नहीं चाहिए। यहाँ तो वो कयामत वाला मंजर तो अभी दुनिया में देखने को मिल रहा है। यहाँ तो बेटे जिंदगी में ही बाप से दामन छुड़ाते हुए भाग रहे हैं, वहां क्या होने वाला है? दुनिया के लिए हमारी आंखें रोती रही। ये सब बातें इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारी बेचैनी दुनिया के लिए, हमारा रोना दुनिया के लिए, जिसकी वजह से दिल हमारा सख्त हो गया, दिल सख्त हो गया। और इसी वजह से इतनी हजारों तकरीरें, हजारों मजलिसें किसी के काम नहीं आती। हमारी दुआएं क्यों नहीं जा रही? फिलिस्तीन के लिए रोते हैं हम, दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं क्यों नहीं जा रही? इज्तिमाई तौर पर लोग दुआएं करते हैं। इखलास पैदा करो मेरे अजीज, इखलास पैदा करो।